हेलो स्टूडेंट, साइंस वर्ल्ड में आपका स्वागत है। कल हम लोगों ने चैप्टर 1 स्टार्ट किया था। हम लोगों ने स्टार्ट किया था केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन। क्या केमिकल रिएक्शन होते हैं और क्या केमिकल इक्वेशन होते हैं। वहाँ हम लोगों ने जाना था केमिकल रिएक्शंस के बारे में और इक्वेशन के बारे में। केमिकल रिएक्शन क्या होते हैं, हमने वहाँ बताया था कि एक प्रोसेस है जिसमें नए सब्सटेंस का निर्माण होता है। नए सब्सटेंस क्या होते हैं, फॉर्म होते हैं। हमेशा क्या होंगे, न्यू सब्सटेंस फॉर्म करेंगे जिनका प्रॉपर्टी क्या होगा, पहले वाले से अलग होगा न्यू प्रॉपर्टी के साथ। तो हम लोगों ने पढ़ा था केमिकल रिएक्शन क्या होते हैं, जब दो या फिर दो से ज़्यादा एटम मिल करके या फिर टूट करके एक नए सब्सटेंस का निर्माण करते हैं, नए सब्सटेंस बनाते हैं जिनका प्रॉपर्टी जो होगा वो पहले वाले से क्या होता है, अलग होता है। प्रॉपर्टीज कैसे होता है, नया होता है। उनको हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन कहते हैं। और हम केमिकल रिएक्शन को ही उनके सिंबल केमिकल रिएक्शन को ही सिंबल और फॉर्मूला से लिखे थे। केमिकल रिएक्शन को सिंबल और फॉर्मूला के से हम जब डिनोट करते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, केमिकल इक्वेशन बन जाता है। तो उससे आगे हम लोग आज बढ़ते हैं आज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। यहाँ पे हमको एक बात ध्यान रखना है कि ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन एटम्स ऑफ वन एलिमेंट डू नॉट चेंज टू दैट ऑफ अनदर एलिमेंट, ओनली रीअरेंजमेंट ऑफ एटम टेक्स प्लेस। जब हमारा केमिकल रिएक्शन होता है तो वहाँ पे हमारा जो एटम्स होता है वो बदलता नहीं है। कहने का मतलब हुआ, एटम्स जब कंबाइन करते हैं तो एटम्स वही रहते हैं, बस वो दूसरे के साथ रीअरेंज हो जाते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे एग्जांपल लिए हैं मीथेन और ऑक्सीजन का। मीथेन और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन करके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि हमारा जो रिएक्टेंट है, वहाँ पे हमें जाना था कि रिएक्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है। हमारा जो रिएक्टेंट है वो मीथेन और ऑक्सीजन है। रिएक्टेंट में हमारा जो एटम्स है वो कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। जब हम प्रोडक्ट देख रहे हैं, प्रोडक्ट में भी हमारा एटम कौन कौन से है, कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। तो कहने का मतलब ये होता है कि जब हमारा कोई भी रिएक्शन होता है तो एटम्स चेंज नहीं होते हैं, बस वो क्या होते हैं, रीअरेंज हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन कंबाइन किए हुए हैं एक साथ हैं, पर जब रिएक्शन हो जाता है प्रोडक्ट में कार्बन और ऑक्सीजन मिले हुए हैं। तो एक बात को याद रखेंगे, हमारा जो रिएक्टेंट पे जो जो एलिमेंट होंगे, जो जो एटम्स होंगे, वही एटम्स किसमें होंगे, प्रोडक्ट में होंगे। मतलब रिएक्टेंट का एटम रिएक्टेंट का एटम और प्रोडक्ट का एटम दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन। हम लोग केमिकल इक्वेशन के टाइप को देखते हैं। तो केमिकल इक्वेशन दो टाइप का, एक हमारा बैलेंस केमिकल इक्वेशन और एक हमारा अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। दो तरह का इक्वेशन हमको पढ़ना है, एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन पढ़ना है, एक अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को पढ़ना है। तो हम लोग बारी बारी से इसको पढ़ेंगे। देखते हैं हम लोग बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो सबसे पहले हमारा है बैलेंस केमिकल इक्वेशन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन होता है क्या? A balanced chemical equation has an equal number of atoms of different elements in reactant and product। हम लोग रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बारे में पिछले क्लास में चर्चा कर चुके हैं। जो हमारे कंबाइनिंग एलिमेंट होते हैं, जो एलिमेंट रिएक्शन में पार्ट करते हैं, रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, उनको हम लोग रिएक्टेंट कहते हैं। और रिएक्शन के बाद जो हमारा जो न्यू प्रोडक्ट बनता है, उनको हम लोग क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है? तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहने का मतलब हुआ कि रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का दोनों में इक्वल नंबर ऑफ एटम्स होंगे, दोनों का एटम्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। रिएक्टेंट में जो एलिमेंट होंगे उनका एटम, प्रोडक्ट में जो एलिमेंट होंगे उनका एटम, सबका नंबर क्या होगा, बराबर होगा। इसको हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। जैसे हमने यहाँ पे पिछले बार ही एग्जाम्पल लिया है। यहाँ हमने लिया मीथेन और ऑक्सीजन, दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, रिएक्ट करके हैं और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का निर्माण कर रहे हैं, वाटर बना रहे हैं। हम लोग ने देखा ये हमारा रिएक्टेंट है, ये हमारा क्या है, रिएक्टेंट है। और यहाँ पे हमारा क्या है, प्रोडक्ट है। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है। तो रिएक्टेंट में हम लोग किन किन एटम का इस्तेमाल हुआ है? तो कार्बन का, हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का। प्रोडक्ट में भी कार्बन का, हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का
हम लोग को ध्यान देना है कि रिएक्टेंट में एटम्स का नंबर और प्रोडक्ट में एटम्स का नंबर दोनों बराबर होने चाहिए। तो रिएक्टेंट में कार्बन हमारा 1 है, प्रोडक्ट में भी कार्बन 1 है। रिएक्टेंट में हाइड्रोजन 4 है, प्रोडक्ट में भी हाइड्रोजन 4 है। रिएक्टेंट में ऑक्सीजन 4, प्रोडक्ट में भी ऑक्सीजन 4। तो हम लोग देख रहे हैं कि जितना एटम रिएक्टेंट में है हमारे, जितना एटम रिएक्टेंट में है उतना ही एटम किस में हमारे प्रोडक्ट में है। जब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जितना एटम कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन रिएक्टेंट में है उतना ही कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रोडक्ट में है। तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि ये जो इक्वेशन हमारा जो लिखा हुआ है वो बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। एक इक्वेशन कैसे हमारा बैलेंस है। कुछ और एग्जांपल लिखेंगे हम लोग। जैसे हम लोग कुछ और एग्जांपल लिए हैं। पहला एग्जांपल है हमारे पास हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन वाटर। तो यहाँ हम लोग ने बैलेंस किया हुआ है कि यहाँ पर हम हाइड्रोजन का नंबर देखें तो हाइड्रोजन यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल है तो 2 टू द 4 4 हाइड्रोजन। अगर हम प्रोडक्ट में देखें यहाँ भी हमारा 4 हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन यहाँ पे 2 ठो और यहाँ पे भी 2 एटम। कहने का मतलब ये इक्वेशन हमारा कैसे क्या होगा बैलेंस होगा। ठीक है। दूसरे इक्वेशन को अगर हम देखें तो यहाँ भी हमारा सल्फर 8, यहाँ भी सल्फर 8, ऑक्सीजन 24, यहाँ भी ऑक्सीजन 8 3 जा 24। ये भी हमारा बैलेंस है। तो ये पहचानने का तरीका होगा कैसे हम लोग पहचान सकते हैं कि हमारा जो केमिकल इक्वेशन लिखा हुआ है वो बैलेंस है कि अनबैलेंस है। यहाँ भी देखें HgO, यहाँ पे दो मोल हमारा क्या है Hg है और 2 मोल क्या है हमारा ऑक्सीजन एटम है। यहाँ भी 2 Hg और 2 ऑक्सीजन। तो ये भी हमारा क्या है बैलेंस है। यहाँ पे जिंक और HCl को देखें तो यहाँ पे Zn का 1, यहाँ भी Zn 1, क्लोरीन 2, यहाँ भी क्लोरीन 2, 2 हाइड्रोजन, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन। ये सब हमारा क्या है बैलेंस है। एक ऐसे एग्जाम्पल है हमारे बैलेंस केमिकल इक्वेशन के। इस लास्ट वाले इक्वेशन हम लोग देखें सोडियम 2 ठो, यहाँ भी सोडियम 2, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन यहाँ पे और 2 हाइड्रोजन यहाँ पे 4 हाइड्रोजन, 1 ऑक्सीजन सॉरी 2 ऑक्सीजन और यहाँ पे भी 2 ऑक्सीजन। तो कहने का मतलब ये सारा एग्जाम्पल हमारा कैसा है बैलेंस केमिकल इक्वेशन का एग्जाम्पल है। आगे बढ़ते हैं हम लोग अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब हम लोग जानेंगे कि अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन कैसा है। जैसे कि हम लोगों ने बैलेंस में देखा कि रिएक्टेंट का एलिमेंट का एटम और प्रोडक्ट के एलिमेंट का एटम्स बराबर होते हैं। रिएक्टेंट का एटम और प्रोडक्ट का एटम दोनों क्या होते हैं बराबर होते हैं। पर अनबैलेंस में क्या हो गए बराबर एटम्स नहीं हो गए किसी भी एलिमेंट का। पढ़ते हैं इसको। एन अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन हैज एन अनइक्वल नंबर ऑफ एटम्स। जो अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन हो गए जो अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन हो गए उनके पास अनइक्वल नंबर ऑफ एटम होगा। उनके एटम्स का नंबर क्या होगा बराबर नहीं होगा। चाहे तो एक एलिमेंट के या फिर एक से ज़्यादा एलिमेंट के। अगर एक एलिमेंट का भी एटम्स बराबर नहीं है तो भी हम उसको क्या कर सकते हैं अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। या फिर एक से ज़्यादा कोई बराबर नहीं है तो हम लोग कर सकते हैं वो कैसा इक्वेशन है अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है। तो इसका हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे हम लोग ने पहला एग्जाम्पल लिया है मीथेन प्लस ऑक्सीजन CO2 प्लस H2O। तो जैसे हम लोगों ने एक बैलेंस को चेक किया था रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं रिएक्टेंट में हम लोगों ने किस किस एटम का इस्तेमाल किए हैं किस किस एटम की कंबाइन हुआ है। तो कार्बन है हमारा, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। प्रोडक्ट में भी हमारा क्या है कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। तो वही बात हुआ कि जब भी केमिकल रिएक्शन होगा तो एटम्स नहीं बदलता है बस एटम क्या होते हैं रीअरेंज होते हैं। हम लोगों ने सबका नंबर देखा। जैसे हम लोग सबका नंबर देख रहे हैं तो रिएक्टेंट में हमारा 1 ठो कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है और 2 ऑक्सीजन है। पर जैसे हम लोग प्रोडक्ट में आते हैं प्रोडक्ट में भी कितना कार्बन है 1 कार्बन है। तो ये तो बराबर है। हमारे रिएक्टेंट में 4 हाइड्रोजन है पर प्रोडक्ट में कितना हाइड्रोजन है 2 हाइड्रोजन है। तो ये बराबर नहीं है। अगर कोई एक एटम भी हमको बराबर नहीं मिलता है तो वहीं पे हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा जो इक्वेशन लिखा हुआ है वो अनबैलेंस है। जैसे ऑक्सीजन को देखें यहाँ पे 2 ऑक्सीजन और यहाँ पे 3 ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का 3 एटम है तो हम लोग कह सकते हैं ये क्या है अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है। तो हमारा एग्जाम्पल हुआ अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन का। आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक और एग्जाम्पल हम लोगों ने लिया है FeO3 प्लस सी Fe प्लस CO2। हमारा आयरन और कार्बन हम लोगों ने एक और एग्जाम्पल लिया है फेरिक ऑक्साइड प्लस कार्बन का।
ये हमारा आयरन प्लस CO2 बनाता है। यहाँ भी हम लोग रिएक्टेंट का प्रोडक्ट के एटम्स को देखेंगे। रिएक्टेंट में हमारा जो Fe है वो 2 है, ऑक्सीजन 3 है और कार्बन 1 है। अगर हम प्रोडक्ट में देखें तो मेरा Fe 1 है, ऑक्सीजन 2 है, कार्बन 1 है। कार्बन तो बराबर है पर बाकी 2 एटम जो बराबर नहीं है। तो ये हमारा कैसा एग्जाम्पल है अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन का। तो यहाँ पे एक और एग्जांपल है हमारा अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन का। यहाँ पे P4 है, यहाँ पे एक P है, तो ये कह सकते हैं कैसा हमारा है अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आज हम लोगों ने जाना कि बस पहचानने के लिए जाना है कि इक्वेशन को देख के हम लोग कैसे पता करेंगे कि वो हमारा क्या है, या तो बैलेंस है या फिर अनबैलेंस है। अगले क्लास में हम लोग देखेंगे बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। अगर कोई केमिकल इक्वेशन अनबैलेंस दिया हुआ है, अगर कोई केमिकल इक्वेशन अनबैलेंस दिया हुआ है तो उसको हम लोग बैलेंस करेंगे कैसे, बैलेंस करने का क्या मेथड होता है, क्या तरीका होता है, तो वो हम लोग सीखेंगे अपने अगले क्लास में। तब तक के लिए बाय, और लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू।